नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने सम्मेलन में कहा कि बीजेपी में कम पढ़े लिखे हैं, बहस करना आता नहीं और मेरे पुतले फूंकते हैं। वक्त बदल चुका है, हमारा पुराना समय वापस आएगा। विवेक तनखा ने कमलनाथ से कहा कि विधि विभाग का पूरा उपयोग करें। अम्बेडकर की जयंती पर अधिवक्ता की बड़ी रैली का आयोजन होगा। कमलनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। जबलपुर से बचेगा बिगुल। विधि विभाग का संभागीय स्तर पर होगा सम्मेलन। एक बड़ी जिम्मेदारी दोबारा से आप राज्यसभा के लिए सर आपका नाम से चयन हुआ है सर, किस तरह से सर आप? देखिए, मैंने हर वक्त हर पोजीशन को एक ड्यूटी और एक जिम्मेदारी मानी है। मैं पद नहीं मानता हूँ। आपको याद होगा जब मैं एडवोकेट जनरल था तो तब भी मैंने दिग्विजय जी को ये बोला था कि मैं 3 साल रहूँगा, बार का भला करूँगा और उसके बाद त्याग पत्र दे के चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ये मैं 3 साल बाद डिसाइड करूँगा। जब मैं एएसजी था, 5 साल का कार्यकाल था, मैं 3 साल बाद चला गया। तो मैं कभी पद के पीछे नहीं भागता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो 6 साल का कार्यकाल किया, मैं आपको उसकी एक हिस्ट्री दे सकता हूँ। मेरे को एक ऐतिहासिक मौका मिला था लोगों को सर्व करने का। कोविड काल में जो मैंने किया है, आई थिंक शायद इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको उतना कार्य करने का मौका मिला होगा। ये पद कार्य करने का मौका होता है। अब दूसरी बात, मैं इस मौके को 2 प्रकार से यूज़ करूँगा। जनता की सेवा, मेरे समाज की सेवा, मेरे प्रोफेशन की सेवा, और दूसरा 2023 में मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करूंगा अपनी पार्टी के साथ कि कांग्रेस पावर में आए और बीजेपी अपदस्थ हो, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि बीजेपी का शासनकाल इस प्रदेश के लिए हानिकारक है। सर, 2 तनख्वाह ने पैरवी की, बार-बार आरोप, एलिगेशन कहा जाता है कि जिस तरह से पैरवी करी आपने, ओबीसी आरक्षण कम हो गया या तमाम तरह की बातें जो बीजेपी करती है, तो उसको उस बात को कैसे सर आप नकारेंगे? उसको किस तरह का माहौल बनाएंगे? जो काम करा है वो सही किया। मुझे बड़ी खुशी है कि बीजेपी मुझे इतनी अधिक पब्लिसिटी देती है कि मैं वकील से नेता बन गया। उन्होंने गांव-गांव में मेरे पुतले जलाए। फैक्ट ये है कि मैं ओबीसी का वकील हूँ। फैक्ट ये है मैं सीमांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों से पूछा था कि भाई तुमने मेरे उस जजमेंट के बारे में क्या किया। फैक्ट ये है कि वो उसका जवाब नहीं दे पाए। फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज़ हो गई। और एक ही वास्तविकता है कि जिस केस को मैं सीमांकन के लिए लेके गया था, उसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी झलका दी। अब वो बीजेपी कहती है तनखा साहब ने लाए, तो अब तनखा साहब तो ओबीसी के अगेंस्ट कहीं नहीं गए थे। तनखा साहब तो सीमांकन के लिए गए थे। तनखा साहब ने तभी ओबीसी को केस जितवाया हाई कोर्ट में। वो जो पीएससी वाला केस था उसकी पैरवी मैंने की थी। 3 घंटे मैंने बहस की थी। उसके बाद दिसंबर में 16 दिसंबर को वो रूल्स बदले। रूल्स बदलने के बाद भी उन्होंने उनको मौका नहीं दिया जो लोग कोर्ट गए थे। फिर कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप परीक्षाएं रद्द करो और फिर से उसका कैलकुलेशन करके ओबीसी को सीट दो। तो मैं तो ओबीसी का एक प्रकार से मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी शील्ड हूँ। और इसी मारे बीजेपी क्योंकि विचलित होती मेरे प्रेजेंस से, क्योंकि मेरी बातों का उनके पास जवाब नहीं रहता है, इसलिए इस प्रकार की बातें करती रहती है। 10 तारीख करेंगे एक प्रकार से महाकौशल में जो बीजेपी को और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर सर किस तरह से, चूंकि कांग्रेस की बात की जाए तो महाकौशल में क्या? देखिए, महाकौशल में उन्होंने सडनली देखा कि हम लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात से स्टेट विचलित होती है, पॉलिसी चेंज करती है। हमने क्या कहा था, आपका अध्यादेश गलत है, उन्होंने अध्यादेश वापस लिया कि नहीं लिया। हमने क्या कहा था, आपने जो सीमांकन किया है 14 की परिभाषा में वो गलत है, उन्होंने वो रद्द हुआ कि नहीं हुआ। तो उनको पता है कि जब हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, कानूनन बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं। और उनको पता है अब महाकौशल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और अब आप देखना महाकौशल में एक आंधी रहेगी अगली बार।